नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आप सबको पता ही है और कहीं से ही पता लग गया होगा और मेरे वीडियो से भी आप सबको पता लग ही गया कि फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भेजने की तारीखें हैं वो ऑलरेडी फिक्स हैं, 18 मार्च, 21 मार्च और 25 मार्च। आज के इस वीडियो में कुछ 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को बतानी हैं। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो में काफी बातें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लायक चीज है वो क्या पता शुरुआत में हो, कई बार लास्ट में हो, क्योंकि स्क्रिप्ट कोई बनाई नहीं होती है और जैसा आता है वैसा मैं बताता जाता हूँ। कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों के जवाब देने की। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो देखिए, अभी जो बड़ा यानी ज्यादातर लोगों का जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है पिछले साल जो दिसंबर में फॉर्म जमा हुए थे उनको लेकर के, कि दिसंबर वाले फॉर्म का क्या हो रहा है, क्या वो अब बंद हो गए हैं, क्या सबको मिल गए हैं। तो मोटा मोटा जो है वो ये है कि इटली में हर जगह से 2023 के जो फॉर्म जमा हुए थे दिसंबर में वो लगभग सब जगह से मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कई जगह है वो जितना कोटा उन्होंने दे दिया, कई जगह है अभी तक बचे हुए हैं, दे रहे हैं। और वैसे मैंने एक वीडियो में पहले काफी अच्छी तरीके से समझाया था कि क्या होता है कि जैसे 100 का कोटा होता तो शुरुआत में जो 50, 60, 70 हैं उनको तो देना है वो जल्दी से दे देते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ फोरम में कुछ कमियां आ जाती हैं, वो आपको ईमेल करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं कि आपके फॉर्म में ये कमी है, इनको दूर कीजिए। अब उसमें फिर समय लग जाता है, तो उनको क्या है कि वो फॉर्म है वो ब्लॉक रखने पड़ते हैं कि क्या पता ये कमी पूरी हो जाए तो इसको देना पड़ जाए। यदि ये कमी पूरी नहीं कर पाएगा तो एक टाइम लिमिट के बाद में इसको रिजेक्ट करेंगे और इससे अगले वाले का नंबर आएगा। तो इसमें क्या होता है कि वो जो लास्ट के जो फॉर्म होते हैं उनमें थोड़ा समय लग जाता है, वो काफी समय तक मिलते रहते हैं। कि आप जैसे कोई कहेगा कि 2022 वाला मुझे अब मिला है, हो सकता है किसी एक को ऐसा मिला हो क्योंकि वो कोई कमियां थी वो पूरी नहीं हुई और वो अब हुई हैं, तो अब जाकर के और उसको वो मिल गया। तो ऐसे ही जो 2023 वाले भी हैं उनका भी यही काम है कि, लेकिन इस बार क्या है कि जो फॉर्म भरते हैं, जो भेजते हैं, जिनके पास में आईडी है वो वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि आपका फॉर्म है वो कोटा के अंदर है या नहीं, आपको मिलेगी या नहीं। नूल अवस्था जो है वो आप अपने जिस भी वेबसाइट से फॉर्म भरते हैं, जिस वेबसाइट से, वहां पर जाकर के और स्टेटस जो है 2 मानदा का वहां पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यदि आपका कोटा के अंदर है तब तो उस पर प्रोसेस चल रहा है कुछ ना कुछ, और यदि कोटा से बाहर है तो या तो फौरी कोटा लिखा होगा या कोटा नॉन डिस्पोनिबल है, ये 2 चीजें लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उम्मीद रखना अब गलत है, वो फॉर्म है वो निकलने की चांस कम है। यानी कम क्या कि लगभग नहीं है, हो सकता है कोई 1-8% का कुछ हो जाए। वही बात जो कि पीछे यदि किसी का कैंसिल होगा तो दूसरे का नंबर आएगा, उस तरीके से। तो आप तो देख सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भेजा है, यहाँ जिसने लगवाया है वो नहीं देख सकता, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। आपको देखना है और आपको देख करके हकीकत बतानी भी है लोगों को कि भाई आपका कोटा में इस बार नहीं है। और अभी तो समय है, यदि आप चेक करें और कोटा के अंदर नहीं आ रहा है आपका फॉर्म जो पिछले साल भरा था 2023 में, तो अभी जो आ रहे हैं उनमें दोबारा से अप्लाई कर दीजिए उनको। तो ये एक जरूरी चीज थी। जो फॉर्म भरते हैं, भेजते हैं, जिन्हें अपने आदमियों को बुलाना होता है, अपने परिवार के लोगों को बुलाना होता है, तो आप स्टेटस देखिए अपने फॉर्म का पिछले साल का और उसमें देखिए कि यदि आपका कोटा के अंदर है या नहीं है। नहीं है तो दोबारा लगा दीजिए इस बार। तो ये था 2022 और 2023। 2022 वाले तो एक तरह से ये मान के चलिए कि अब लगभग कोई 1-8% का कोई मिलेगा जो कि कोटा के अंदर होगा, टाइम में होगा, तो वरना लगभग कैंसिल सा मानो कि अब 2022 वाले हैं वो बंद ही हो जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट जब तक ये ऑर्डर नहीं देती कि अब उस पर कोटा पर काम नहीं करना है तब तक वो चलता रहता प्रोसेस। तो ऐसा अभी ऑर्डर नहीं आया कि 2022 वाले आप क्लोज कर दीजिए सारे। ये एक बड़ा सवाल जो लगभग सभी पूछते हैं, क्योंकि सबको उम्मीद भी होती है कि यार मेरा फॉर्म लगाया है उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस जवाब से संतुष्टि हुई होगी कि क्या चल रहा है। और जिन्होंने फॉर्म लगाए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चेक कीजिए अपने
आईडी जिससे आपने फॉर्म भरा है वहां पर देखिए, यदि ऐसा कुछ है कि कोटा के अंदर है तब तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा लगाइए, जिससे जिसने भी आपको पेपर दे रखे हैं, जिसको आपने बुलाना है, वो आ सके। गवर्नमेंट ने अभी ये चांस दिया है तो इसका फायदा उठाइए। फिर एक चीज जो और थी, वो कईयों को एक जो सिस्टम इस बार गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है कि आप जो फॉर्म है उसको क्लोन कर सकते हैं, लेकिन ये क्लोन वाला सिस्टम केवल सीजन वाले पेपर के लिए है। पिछले साल किसी ने सीजन वाले फॉर्म भरे थे और वो आदमी नहीं आया या आ भी गया तो भी उस फॉर्म के आगे जो है एक बटन है क्लोन का, जो आप इस पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये बटन है। यहां पर आप क्लिक करेंगे पिछले साल वाले फॉर्म पर, तो आपका वो फॉर्म है वो क्लोन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको दोबारा नहीं भरना। अब कई लोगों को इसमें गलतफहमी हो गई कि हमें दोबारा भेजना भी नहीं है। ऐसा नहीं है, वहां से केवल आपको फॉर्म जो फिलअप करना होता है, आपको फॉर्म भरना जो होता है, वो काम है, वो आपका आधा काम है, वो अपने आप हो जाएगा उस क्लोन बटन पर दबाने से। उससे क्या होगा कि वो सारा जो डेटा जो है, जो आपने पिछले साल भरा था, उसमें नाम ये वो सारा कॉपी हो जाएगा नए फॉर्म में। उसमें कुछ चीजें हैं वो फिर भी आपको दोबारा भरनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम चीज है वो उसमें कॉपी हो जाती है, तो आपका टाइम बच जाता है। उसके बाद में उसको फॉर्म का पेज बाय पेज है वो चेक कीजिए, जहां पर जो चीज कम रह रही है उसको दोबारा से कीजिए, कोई चेंज करना है तो वो कर लीजिए, और फिर बाद में आपको उसे 25 तारीख को भेजना ही है। सीजन वाले की बात हो रही है क्योंकि क्लोन है वो सीजन वालों के लिए है, तो 25 तारीख को फिर उसे भेजना भी है टाइम पर। यदि नहीं भेजोगे तो वो फॉर्म नहीं जाएगा, क्लोन हो जाएगा, पड़ा रहेगा, भेजना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने कहा भी था ऐसा कि क्या पिछले साल वालों को अब दोबारा नहीं भरना? नहीं भरना, जिनके नहीं निकले उनको दोबारा भरना ही है। क्लोन भी यदि करते हैं तो क्लोन करने के बाद में उसको और बाकी चीजें हैं वो चेक करनी है और फिर बाद में उसको भेजना है। एक जो बहुत बार पूछा जा रहा है कन्वर्जन वालों के लिए, डिटेल से पूछने की बात हो रही है कि कन्वर्जन का थोड़ा सा डिटेल से समझा दीजिए। तो इसके लिए मैं एक तैयार कर रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट है, एक वीडियो अलग से तैयार कर रहा हूं जिसमें केवल कन्वर्जन के लिए है। वो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का जो भी प्रोसेस है, जैसे जैसे आपको तैयारी करनी है, वो सारा कोशिश करूंगा इस संडे को वो वीडियो आपको डाल सकूं, क्योंकि अभी टाइम है। आपको कन्वर्जन वाले जो फॉर्म है वो 21 तारीख को भेजने, 21 मार्च को, तो 21 तक आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस संडे तक मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आ जाए, संडे को नहीं तो मंडे को आ ही जाएगी, और उसमें आप देख लीजिएगा कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी शंकाएं हैं। और अभी यदि कोई स्पेसिफिक आपको कन्वर्जन से लेकर के कुछ पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, जिससे मैं वो चीजें हैं वो उस वीडियो में शामिल कर सकूं और आप लोगों की शंकाओं का समाधान हो सके कन्वर्जन को लेकर के। एक और जो बड़ा सवाल है वो पूछा जा रहा है बार बार कि डोमेस्टिक के जो हैं कॉल फॉर बदांती जो 21 तारीख को ही जाएंगे, 21 मार्च को जमा होने हैं, उनमें जो मालिक है दातोर इद लवोरो है, मालिक जो है उसका रेडिटो है, कुड है, वो कितना होना चाहिए। तो रेडिटो जो है वो यदि आप सिंगल हैं, यानी वैसे सिंगल का मतलब है कि यहां पर अभी अकेले ही रह रहे हैं, आपके फैमिली यानी आपकी वाइफ बच्चे कोई नहीं है, आपके ऊपर कारी को नहीं है किसी का, तो आपका रेडिटो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है 20,000 होना चाहिए। लेकिन मेरी राय यह है कि 21-22 के लगभग होना ही चाहिए। 20 एक लिमिट में मत रहिए कि 20-20 अपना एग्जैक्ट हो गया तो अपन भर देते हैं, कई बार वो थोड़ा सा है उसके लिए ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो 21 से ऊपर है, सिंगल आदमी है तो वो फॉर्म भर सकता है। और दूसरा जो है वो यदि आपके फैमिली कारी को है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो आपका रेडिटो है वो 27,000 से ऊपर होना जरूरी है, तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है। हाँ, इसमें यदि आपका कम हो रहा है और आपका फैमिली मेंबर कोई और अर्निंग कर रहा है, काम कमा रहा है, उसका कोड आता है तो उसका कोड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 लोगों का मिला करके भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपके घर में आपका भाई रह रहा है, आपका भतीजा रह रहा है, आपका चाचा रह रहा है, पिताजी हैं, जो भी हैं, उनका कोड आप इसमें मिला सकते हैं। आपकी वाइफ है, यानी आपके फैमिली मेंबर जो है उनका रेडिटो है आप ऐड करके और फिर बाद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का रेडिटो है, दोनों का कोड है, वो फॉर्म में लग जाएगा कि ये मेरा और मेरे परिवार के इस मेंबर का ये है। आपको उस फॉर्म में वो डिटेल भी भरनी है कि ये किसका है और आपके साथ में इसका क्या रिलेशन है। तो इस तरीके से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। रेडिटो के मामले में ये एक सवाल आ रहा था सबका, तो उम्मीद है कि आपकी ये शंका भी क्लियर हो गई होगी। और कोई आपके जो सवाल हो तो वो आप कमेंट में लिखिए, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उन सब को लेकर के
और एक नया वीडियो बना करके उनका जवाब देने की। कन्वर्जन से लेकर यदि कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो वो अलग से आप जरूर लिखिएगा कन्वर्जन का, मैं उनको इस नए वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सबके लिए काफी उपयोगी रहा होगा। काफी चीजें जो है वो आपको नई समझने को मिली होंगी, कुछ सवाल है उनके भी जवाब आपको मिले होंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने में मदद कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।